Hello, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6. Today I'm going to teach you about the 10 different ways to say sorry. You know, in our practical life, there are times that we make mistake or we hurt people or we make some blunders, and ultimately as a result we have to say sorry. We have to apologize to these people. It's not just the word sorry all the time. Sorry, I'm sorry. It's not just this word. Here are the 10 different phrases that you can use to apologize people. Okay, and when you use a variety of phrases and words in your daily spoken, you sound really sweeter and cuter. Okay, so are you ready? Should we begin? Phrase number 1, sorry or I'm sorry. Sorry, I'm sorry. ये सबसे आम, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली फ्रेज़ है जब आप कोई गलती करते हैं. ये बिल्कुल लाइटर टोन पे बोली जाती है. कोई गलती हो गई है या इस तरह की कोई सूरत हाल है जब आपको सॉरी कहना है तो यू से सॉरी और आई एम सॉरी. बट यहाँ मैं आपको एक पॉइंट वाज़े करना चाहता हूँ कि सॉरी लफ्ज़ में जो आर है, हाउ टू प्रोनाउंस द आर साउंड. ओके, अगर आप इंग्लिश मूवी देखें तो आप उसमें देखेंगे कि पूरी अंग्रेजी मूवी में आपको कहीं पे आर की साउंड प्रॉपर नजर देखने को सुनने को नहीं मिलेगी. क्यों भला? बिकॉज द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दे प्रोनाउंस द आर विद द टिप ऑफ टंग ऑन द सॉफ्ट पैलेट. ठीक है. अब उसके बरक्स हमारे यहाँ उर्दू में चूँकि आर की साउंड को बड़ा वाजे बोला जाता है, जैसे कि और सुनाओ, तो और सुनाओ में आर जो रे साउंड है वो बड़ी वाजे है. ये जैसे लफ्ज़ उर्दू में है. ठीक है. तो इंग्लिश में हम ऐसा नहीं करते हैं. इंग्लिश में हम आर को बड़ा हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं. इसकी मिसाल देखिए, जैसा कि हाउ आर यू. अब इसकी बजाय आप कहेंगे हाउ आर यू. अब हाउ आर यू, इसमें आर कहाँ था नहीं पता चल रहा ना, तो ये आपने आर बोलना है. और यू आर राइट, इसमें मैंने आर को प्रॉपर प्रोनाउंस किया, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, आपने इसको ऐसे बोलना है, यू आर राइट. ओके, यानी आर की साउंड का पता ना चले कि कब बोली जा रही है, तो ये तभी खूबसूरत लगती है. सो सॉरी और आई एम सॉरी. आई बैग योर पार्डन. आई बैग योर पार्डन ये अब तब बोलते हैं जब आप किसी दोस्त से कोई बात कर रहे थे और आपको उसकी बात की समझ नहीं आई. ओके, और आप गुफ्तगू में शामिल हो रहे थे लेकिन आपका ध्यान कहीं और चला गया या कोई कॉल आ गई और आपको समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से चली थी और किधर जा रही है. सो यू से आई बैग यू पार्डन. इसका मतलब ये होगा कि आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही, आप बात को दोबारा करेंगे ऐसे. ओके, आई बैग यू पार्डन. फ्रेज नंबर 3, आई एम टेरिबली सॉरी. आई एम टेरिबली सॉरी. दिस इज जस्ट अनदर फ्रेज टू से सॉरी, लेकिन यहाँ पे व्हेन यू से आई एम टेरिबली सॉरी, यू मीन टू से सॉरी. सॉरी तो हम हर छोटी मोटी बात पे बोल देते हैं, लेकिन आई एम टेरिबली सॉरी आपने तब बोलना है जब वाकई ही इसकी ज़रूरत है, जब वाकई व्हेन यू मीन टू से सॉरी. ओके, आई एम टेरिबल. सपोज कि आप किचन में थे और आपसे कोई बड़ा कीमती ग्लास टूट गया, एंड यू नो हाउ आवर मदर्स एंड वाइफ्स रिएक्ट व्हेन अ ग्लास इज़ ब्रोकन. ओके, सो अगर ये आपकी मॉम है, सो यू वुड से आई एम टेरिबली सॉरी मॉम. ओके, और अगर इट्स वाइफ, सो यू वुड से आई एम टेरिबली सॉरी स्वीटी, आई ब्रोक योर ग्लास. ओके, सो इस तरह वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी. फ्रेज नंबर 4, माई मिस्टेक. माई मिस्टेक, जब आप कोई गलती करें और उसको एक्सेप्ट करने का भी आपका हौसला हो, वो यू एक्सेप्ट इट कि ओके ये मेरी गलती थी. ओके, माई मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गलती करते हैं, आप किसी ने आपसे कोई नंबर मांगा और आपने दे दिया लेकिन वो गलत हो गया. सो 2 दिन बाद वो शख्स आता है कि यार आपने मुझे गलत नंबर दिया. सो यू से ओके आई गॉट इट, माई मिस्टेक. वो मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन कुछ और, माई मिस्टेक. नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम टू बी ब्लेम्ड. ओके, आई एम टू बी ब्लेम्ड. ये आपने तब बोलना है जब इसका मतलब है मुझे इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए. ओके, सपोज कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं एंड यू हैव अ ग्रुप ऑफ सम 4-5 स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स. आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना था, कोई असाइनमेंट बनानी थी और उसमें काम बांट लिया गया और आपके हिस्से में जो काम आना था वो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई उसमें कुछ, या आप नहीं कर पाए. सो द नेक्स्ट डे यू पीपल हैड टू यू नो प्रेजेंट दैट प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट और आपकी वजह से वो रह गया. सो एवरीबॉडी इज जस्ट स्टेयरिंग एट यू विद एंगर एंड यू से ओके आई एम टू बी ब्लेम्ड. मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ही
मोर्द इल्ज़ाम हूँ, ठीक है। फ्रेज नंबर 6, oops sorry। सो रिमेंबर कि ये गर्लिश साउंड है, ये औरतें बोलती हैं, मर्द नहीं बोलते हैं। सो व्यूअर्स में जो औरतें हैं वो ये नोट कर लें, और जनरली आप सब बोलते ही हैं, बट अगर कभी नहीं बोली तो आप ये नोट कर लें कि यू नो व्हेन दे, जैसे कि वो कभी गिरने लगें या किसी में थोड़ा लग जाएं या इस तरह से कोई चीज़ गिरने लगे और वो दे लेट आउट अ स्वीट एंड रोमांटिक स्क्रीम, oops and sorry। This is very romantic. I personally like it when, you know, my wife pronounces it. Okay. Phrase number 7 is, I'm pretty sorry, I didn't mean this. I'm pretty sorry, I didn't mean this. Okay. When you said something to someone और आपको महसूस हो गया कि आपने गलत कर दिया है, मतलब आपने अपनी तरफ से सही बात करने की कोशिश की, लेकिन जो आपका लिसनर है, जो आपका फ्रेंड था, वो उसको महसूस हुआ और वो हर्ट हो गया या उसकी फीलिंग्स के साथ खेल गए, आप अननोइंगली, आप ऐसा करना नहीं चाहते थे, तो आपको महसूस हो गया कि अगले बंदे ने जो है ना वो महसूस कर लिया, वो हर्ट हो गया। सो यू से ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दिस। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये कुछ और तरह से मेरे मुंह से निकल गया। ओके, आई एम प्रीटी सॉरी, आई डिडंट मीन दिस। फ्रेज नंबर 8 इज, माई अपॉलॉजीज। My apologies, just another expression to say sorry. My apologies, मेरी माजरत कबूल कीजिए, आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माजरत कर लें, no problem. Phrase number 9 is, I'll make it up to you with a pizza or a burger or another party. Okay, ये आपने तब बोलना है जब suppose कि आपके फ्रेंड्स ने कोई प्लान किया टूर का, पिकनिक का या कोई मूवी देखने का, and everything was just set, you didn't appear, आपकी वजह से वो कैंसिल हो गया, आप नहीं जा सके या लेट हो गए। सो ऑल योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स आर एंग्री एंड दे आर स्टेयरिंग एट यू एंड यू नो रियलाइज द सिचुएशन कि आपकी वजह से ये सब कुछ चौपट हुआ है। सो यू से ओके गाइज, आई एम सॉरी एंड आई विल मेक इट अप टू यू विद अ बर्गर और अ पिज़्ज़ा और अनदर पार्टी। तो मेरी गलती है तो मैं एक नई एक एक्स्ट्रा पार्टी दे के इसको कंपनसेट करूँगा। ओके, आई विल मेक इट अप टू यू विद अ cup of tea or a burger or a pizza or a party, whatever you want to say. Last phrase, I was mistaken. मुझसे गलती हो गई। आपने एक गलती कर ली, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया या बॉयफ्रेंड से, किसी दोस्त से लाताल्लुकी कर ली, किसी रिलेटिव के साथ बदतमीज़ी की या ऐसा कुछ, और 2 महीनों बाद, 4 महीनों बाद आपको महसूस हुआ कि आपने गलत किया, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप किसी से रिश्ता तोड़ लें। सो यू गेट बैक टू योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और रिलेटिव एंड यू से ओके, आई एम सॉरी, आई वाज मिस्टेकन, आई शुडंट रिएक्ट लाइक दिस। ये मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। Okay, so these were the 10 different phrases to say sorry or to apologize to people. I hope they will help you become better speakers. Okay, that's it for today. This is Hassan Akhtar Nisar, your English language instructor. See you next time.